नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री यानी CII को ओर से आयोजित रायपुर में ग्रीन स्टील एवं माइनिंग समिट का आयोजन किया गया था, जहां 2 दिवसीय समिट का शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी समिट में शामिल हुए। इसके पहले उद्घाटन सत्र में वित्त मंत्री OP चौधरी और उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन भी शामिल हुए। CII के इस 2 दिवसीय समिट में अलग अलग देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। 2 दिनों में 9 अलग अलग सत्रों का आयोजन किया गया, जिसमें भारत एवं विदेश से आए 400 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए ये समिट स्टील फ्रेम की तरह काम करेगी। विजन डॉक्यूमेंट कुछ दिन पहले लॉन्च किया गया है, जिसमें स्टील और पावर सेक्टर पर विशेष फोकस है। तो वहीं प्रधानमंत्री के नेतृत्व में स्टील उत्पादन 100 मिलियन से 200 मिलियन हो चुका है और जिसे 300 मिलियन करने का लक्ष्य रखा है। स्टील उत्पादन के लिए नई उद्योग नीति में सब्सिडी देने का प्रावधान भी किया गया है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज हमारे प्रदेश की राजधानी रायपुर में आयोजित ग्रीन स्टील एंड माइनिंग समिट में मंच में विराजमान आदरणीय श्री संजय जैन जी, सिद्धार्थ अग्रवाल जी, बजरंग गोयल जी, श्वेता सौगान जी, हमारे CM सेक्रेटरी राहुल भगत जी और हमारे देश के जाने माने उद्योगपतिगण और विदेशों से भी उद्योगपतिगण काफी संख्या में आए हैं। आप सभी का इस समिट में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रभु श्री राम जी का ये ननिहाल है, माता कौशल्या का मैके है छत्तीसगढ़। और आज पवित्र सावन महीना का तीसरा सोमवार भी है, तो मैं सावन सोमवार की भी आप सभी लोगों को बधाई देता हूं। मुझे आने में देरी हुई, इसलिए मैं क्षमा भी चाहूंगा। आप लोगों का कार्यक्रम पहले से आयोजित था और हमारा जो फर्स्ट हाफ का कार्यक्रम था वो पोस्टपोन हो गया था। हमारे प्रदेश के गृह मंत्री जी को अन्यंत्र जाना था, लेकिन उनका भी कार्यक्रम पोस्टपोन हुआ, तो पहले से उनका ये कार्यक्रम था। आज वहां पर भोरम देव मंदिर है कवर्धा में, बहुत प्राचीन मंदिर, 1000 साल पुराना मंदिर होगा। तो वहां पर पिछले साल से हम लोग कांवरियों का स्वागत करते हैं पुष्प वर्षा करके, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करके। कहे कि कांवरिये अमरकंटक से मां नर्मदा का जल उठाकर करीब 150 किलोमीटर पैदल चलकर खाली पैर और भोरम देव में जलाभिषेक करते हैं। तो आज वही कार्यक्रम था, इसलिए मुझे आने में विलम्ब हुआ, इसलिए मैं पुनः आप सब लोगों से क्षमा चाहूंगा। और आज इस समिट में मुझे बुलाया, इसके लिए मैं CII के अध्यक्ष जी और सभी पदाधिकारियों का बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करना चाहूंगा। और मैं CII के पदाधिकारियों को इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने आज चर्चा के लिए ग्रीन स्टील और माइनिंग जैसे विषय को चुना है, जो विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए स्टील फ्रेम का काम करेंगे। कुछ दिन पहले ही हमने 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य के अनुरूप ही विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के संकल्प को लेकर अंजोर विजन डॉक्यूमेंट लॉन्च किया है, जिसके मुताबिक हमने चरणबद्ध रूप से विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण का खाका खींचा है। विजन डॉक्यूमेंट में हमने सबसे ज्यादा जोर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर रखा है और इसमें भी छत्तीसगढ़ की कोर इंडस्ट्री जैसे स्टील और पावर जैसे उद्योगों पर हमारा सबसे ज्यादा फोकस है।
हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है देश को स्टील हब बनाना। उनके नेतृत्व में देश में स्टील उत्पादन 100 मिलियन टन से बढ़कर 200 मिलियन टन हो गया है और वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 300 मिलियन टन करने का लक्ष्य उन्होंने रखा है। छत्तीसगढ़ में भी हमने स्टील की वर्तमान उत्पादन क्षमता 28 मिलियन टन से बढ़ाकर 45 मिलियन टन करने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमने नई औद्योगिक नीति में स्टील सेक्टर को विशेष रूप से प्रोत्साहन दिया है। यदि कोई उद्यमी ग्रीन स्टील का उत्पादन कर रहा हो तो विशेष अनुदान प्रावधान की व्यवस्था हमने नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी में की है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए औसत तैयारियां हम कर चुके हैं। हमने अपने रेलवे अधोसंरचना को मजबूत कर लिया है। 1853 में जब भारत में पहली बार रेल चलने से लेकर वर्ष 2014 तक मात्र 1100 रूट किलोमीटर रेल लाइन बिछाई गई थी। मोदी जी के नेतृत्व में हम 2030 तक इसे 2200 रूट किलोमीटर तक ले जाने वाले हैं।